इस ई में अंडर पासिंग को लेकर के वाद विवाद लगातार चल रहे हैं। ऐसे में आपके पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा मंत्रालय को भेजी गई लेटर, और इसमें क्या सच्चाई है और क्या हकीकत में ये हो पाएगा सर? अब देखिए, कोशिश चल रही है हमारी, और हमने अपने सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कह करके जनाब नितिन गडकरी साहब को भी भिजवाया है, मिनिस्ट्री के को भी भिजवाया है हमने, और ख़ुद मैं स्वयं जा करके माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर आरसीडी के मिनिस्टर हैं और आरसीडी की सड़क कन्वर्ट हुई है एनएच में, मैंने उनको भी दिया है। अब ये देखना इस बात को है कि केंद्र की सरकार और राज्य की वो सरकार जो अपने आप को माइनॉरिटी का और सीमांचल की हितैषी कहती है, वो क्या कुछ कराती है, हम लोग उसको देख रहे हैं। उसके लिए आम जन भी सड़क पर आने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने डीएम और एसपी से भी इसके बारे में कहा है, लेकिन अभी तक मामला बहुत पॉजिटिव नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग संघर्षशील हैं। मौजूदा सांसद ने कहा है सर कि मेरी ही रिकमेंडेशन भेजे गए, मैं रेलवे लाइन और एनएच में काम हो रहा है। अच्छा, अब उसके कहने का मन जो कुछ कहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब एमपी है तो केंद्र की योजनाओं में उसके कहने का हक है, लेकिन मान्यवर को ये पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसी है एनएच की, और दूसरा है कि रेलवे उनके एमपी बनने से बहुत पहले रेलवे की लाइन सैंक्शन हो गई थी। अब जो काम हो गया सो हो गया, तो उसमें मेरी भागीदारी, जो नहीं हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं। अलीगढ़ का पैसा क्यों नहीं दिलवा सके, पूछिए ना उनसे। अलीगढ़ का पैसा, मेरा सवाल ये नहीं है कि वो इस सरकार से दिलवाएं। 2011 के 31 दिसंबर को एग्रीमेंट साइन हुआ था। 2012 को कांग्रेस की सरकार थी, 2013 को कांग्रेस की सरकार थी, और 2014 के अप्रैल तक कांग्रेस की कोई सरकार थी, तो पैसा नहीं दिलवा। उनके बारे में न पूछिए कि वो क्या करवा सके हैं। उनको न पूछिए कि डोक में, मेची में, मानंदा में बस पुल क्यों नहीं बन सका, उनसे ये न पूछिए। केंद्र की कोई बड़ी योजना क्यों नहीं आ सकी, उनसे न पूछिए। बिहार में अक़लियतों पर मजालिम हो रहे हैं, गर्दन काटी जा रही है, पिटाई हो रही है, कोई आवाज़ नहीं उठ पा रही है, उनसे न पूछिए। उर्दू उनकी मादरी ज़बान है, और उर्दू ज़बान वालों के दरमियान में से जीत के जाते हैं, और उर्दू के साथ बिहार की हुकूमत बदसलूकी कर रही है, उनके बारे में न पूछिए। आपदा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की साझेदारी है, और आपदा नियमावली के मुताबिक जिनका घर पक्का कट गया उनको 95,000 मिलना चाहिए, जिनका कच्चा घर कट गया उनको 91,000 मिलना चाहिए। फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। अभी प्रयास करके मैंने कुछ लोगों को दिलवाया है, उस पर इनकी न बात पूछिए कि ये इन योजनाओं में वो क्या कुछ करा रहे हैं। उनको पूछे कि केंद्र से क्या क्या कुछ लेकर आए। बिहार में मुसलमानों पर इतना जुल्म हुआ है, जब बिहार शरीफ नालंदा में नीतीश कुमार जी के अपने ज़िले में, वहाँ मुसलमानों के एक मजहबी अदारे को जलाया गया, 4,000 से ज़्यादा किताबें जलाई गई। उनको न पूछिए कि अक़लियत की बात करते हैं तो अक़लियत की बात कहाँ उठा रहे हैं। उनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश में उनके पार्टी के लोग, वो बागेश्वर बाबा जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, उसकी आरती उतार रहे हैं। उनसे न पूछिए कि किस पार्टी के साथ बैठे हुए हैं। ये सवाल उनसे करना चाहिए आप लोगों को। सर, बिहार का